गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 118 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, आज डेट है 31 जनवरी 2021 और तीसरा टेस्ट है यूपी पीसीएस के लिए। 13 जून को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का और 27 जून को है यूपीएससी सिविल सेवा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो इनमें से किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए, एक का शासनकाल है चित्रकला का स्वर्ण युग और दूसरे का है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो चित्रकला का स्वर्ण युग है जहांगीर का शासनकाल और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है शाहजहां का शासनकाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के समय को जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मरे हुए व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति का, ठीक है, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी दूसरे चित्रकार ने और उसकी भौहें किसी और चित्रकार ने बनाई हो, तब भी जहांगीर ये बता देता था कि इस चित्र की आँखें किसने बनाई है और इसकी भौहें किसने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? है कहाँ जहांगीर का मकबरा? लाहौर में, पाकिस्तान में। और निर्माण किसने करवाया जहांगीर के मकबरे का? नूरजहां ने। तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण जो है नूरजहां ने करवाया, जो लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन किसका मकबरा कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। शाहजहां ने आसफ खां को एवं महावत खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? बताइए। शाहजहां ने आसफ खां को एवं महावत खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? देखिए, वजीर तो सब में है, तो आसफ खां की तो वजीर हो गई और महावत खां को दिया था खान खाना। तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा था शाहजहां। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर का पद और महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने नूरजहां को 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसे लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई? देखिए, जहांगीर जहांगीर का जो मकबरा है वो बनवाया था किसने? नूरजहां ने। अब नूरजहां को जो है लाहौर जाने दिया, जहाँ पर मकबरा है जहांगीर का। ठीक है, नूरजहां को लाहौर जाने दिया जहाँ पर मकबरा है जहांगीर का। और जहांगीर की नूरजहां की 1645 में मृत्यु हो गई। तो ये सारा काम करने वाला कौन था? जो जहांगीर के बाद आया, यानी शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल है 1627 से लेकर 1657 तक। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार नहीं था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये चित्रकार वाला पूछ लेता है कभी कभी। विशनदास जहांगीर के दरबार का चित्रकार है। उस्ताद मंसूर भी है, गोवर्धन भी है, ध्यानचंद नहीं है। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, आगा रज़ा, फारूक बेग, दौलत, मनोहर एवं गोवर्धन। 2-3 बार इनको पढ़ लीजिएगा, एक तरह से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार निम्नलिखित में से कौन था? किसने किया था ताजमहल का निर्माण? उस्ताद तो है ही वो, तो उस्ताद तो सब में ही है। मोहम्मद लाहौरी, अहमद नकवी, अकबर लाहौरी, अहमद लाहौरी। देखिए, ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार था उस्ताद मोहम्मद अहमद लाहौरी, यानी अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर डी। तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था मोहम्मद अहमद लाहौरी, यानी उस्ताद मोहम्मद अहमद लाहौरी या अहमद लाहौरी। इनमें से किसके दरबार को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? किसके मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? बाबर का मकबरा नहीं है, अकबर का नहीं, जहांगीर का नहीं। जो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसको ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मुगल काल में कौन परगने का प्रमुख अधिकारी होता था?
मुगल काल में परगने का प्रमुख अधिकारी होता था सिकदार। सिकदार। तो देखिए जो सिकदार था वो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। फौजदार कौन होता था? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल कौन होता था? गांव के किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बनाता था आमिल और लगान निर्धारित करता था। सूबेदार कौन होता था? प्रांतों में शांति स्थापित करता था सूबेदार। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ इनमें से किसकी राजधानी थी? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो कुंभलगढ़ इनमें से किसकी राजधानी थी? बताइए। महाराणा प्रताप की। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। डेट के साथ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इस युद्ध में अकबर जीत गया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह और आसफ खान। इंपॉर्टेंट है लाइन कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह और आसफ खान ने। अकबर का सेनापति मानसिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की राजधानी थी। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? देखिए 1582 में तो इबादत खाना हो गया, हाँ दीन इलाही हो गया 1582 में, इबादत खाना हो गया 1575 में। तो मजहर की घोषणा कब की थी? 1579 में। ठीक है, तो अकबर ने मजहर की घोषणा की थी 1589 बोलेंगे इसको, 79 में, 79। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य इंपॉर्टेंट है, कंपटीटिव एग्जाम के फेवरेट पूछ लेते हैं इसको, और कालानुक्रम सजाने के लिए भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया अकबर ने 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में ही मिली। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी अकबर ने अगले ही वर्ष 1563 में, और 1564 में जजिया समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरण किया था अकबर ने 1571 में। 4 साल बाद इबादत खाने की स्थापना कर दी 1575 में, और इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को अनुमति दे दी थी 3 साल के बाद, यानी 1578 में। मजहर की घोषणा की थी अगले ही वर्ष 1579 में, और दीन इलाही की स्थापना की थी 1582 में, और इलाही संबत की शुरुआत राजधानी 1583 में, और लाहौर राजधानी स्थानांतरण की थी 1585 में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था? पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करने वाला था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में कब हुई थी? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। विजय कौन हुई थी? मतलब विजय किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी 51 वर्ष की अवस्था में। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंशता चढ़ाते हुए अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी युद्ध में हारने के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चांबड़ में नई राजधानी जो है अपनी बनाई थी। नंबर 14 है, इनमें से किसका मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है? देखिए हुमायूं टॉम्ब तो दिल्ली में है, सासाराम में किसका है फिर बताइए? शेरशाह सूरी का। देखिए शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था, पुत्र का नाम था इस्लाम शाह। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ये इंपॉर्टेंट है, अकबर के दरबार के 9 रत्न। अबुल फजल है इसमें, टोडरमल है, तानसेन है, दीवान राम नहीं था कोई। तो अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न इस प्रकार थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन अबुल फजल का बड़ा भाई था जो अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था?
अबुल फजल का बड़ा भाई जो अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था फैजी था। ठीक है, और ये नवरत्न है दोनों के दोनों। तो अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही का मुख्य पुरोहित था। कौन? अबुल फजल। किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? बताइए, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? देखिए, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को लोकप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। सॉरी, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? उर्दू लगाकर गलत मत कर देना। तुर्की भी नहीं है, पारसी भी नहीं है, फारसी है, फारसी। तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, सीधे सीधे याद रखिए। राजकीय भाषा या राजकाज की भाषा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है जिसका मकबरा है लाहौर में। किसने बनवाया? नूरजहाँ ने। और नूरजहाँ को 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर किसने भेजा था लाहौर में? शाहजहाँ ने। मोतमिद खां है इसका उत्तर। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतमिद खां को है। तो जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 में। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतमिद खान को है। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। बताइए, अकबर, जहांगीर, अमीर खुसरो या अलाउद्दीन खिलजी? निम्नलिखित में से किसको न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगवाई हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। तो 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। बाकी सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो रेड कलर का बटन दबाकर, जो राइट साइड में आ रहा होगा, इस चैनल की टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाने के लिए। धन्यवाद।